महाराज जी, मैं आपकी किसी एक्टिविटी पे जी प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन होता क्या नहीं, आपको भी पता है कि आप जहां रहेंगे तो वहां पे 5 लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं मानेंगे, नहीं विश्वास करेंगे। हो सकता है ये 5 लोग अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूं, और हो सकता है मैं बार बार प्रमाण मांगू। तो इसलिए मैं महाराज कह रहा हूं कि आपको मैं दूसरे मेहमान से मिलवाऊं, बात करवाऊं, एक प्रमाण और दे दीजिए ताकि ये हिंदू धर्माचार्य है, इस प्रमाण को देखने के बाद उनका भाव या उनका रुख बदले। मैं अब कुछ नहीं दे सकता हूं। क्यों महाराज जी, क्या हो गया? आप निराश या फिर इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हैं? महाराज एक प्रमाण और देते, मैं आपको फिर से हिंदू धर्मगुरु से बात करवा रहा हूँ, हिंदू धर्माचार्य से बात करा रहा हूँ, और वो भी आपसे बात करेंगे। अब इनके प्रश्नों का भी आप उत्तर दीजिएगा। पाताल बाबा उनसे बात कराइए, हाँ उनसे बात कराइए। हाँ पाताल बाबा, आप भी तो तंत्र मंत्र की शक्ति से जुड़े हुए हैं। हाँ, उनसे बात कराइए। इन तंत्र मंत्र की शक्तियों पे अभी आप क्या कहते हैं? ये भी चमत्कार, जादू? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये भ्रांति में डालने वाली बात है, क्योंकि इस कलयुग में 5 संत हुए हैं जो बहुत चमत्कारिक थे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं किया। जैसे एक संत रैदास, दूसरा कबीर साहब, तीसरा तुलसीदास, चौथा मीरा, पांचवा रामकृष्ण परमहंस। ये संत हीरा मोती नहीं बनाता है, ये पाखंड है। संत अग्नि को नहीं पता जो आप चमत्कार किए, हमारे अमर भाई करके दिखलाए। आप तो रुमाल लिए ये तो ऐसे खोले, सबको दिखलाए लगा दिए। ये चमत्कार नहीं है। महाराज भजन कीजिए, जप कीजिए, राम का नाम लीजिए, और गुरु नानक देव जी से भंडारा चलाइए। मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे पाताल बाबा? पाताल बाबा मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? ढोक ढको ठीक है, आपने पाताल बाबा सुन लीजिए, पाताल बाबा सुन लीजिए। आपने इनको ढोंगी कहा, सब कुछ कहिए, आपकी श्रद्धा है, आप कहिए। चूंकि आप तंत्र से जुड़े रहे हैं, क्या तंत्रों में ये शक्ति है या नहीं है जो वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं? देखिए, मंत्र में शक्ति है, तंत्र में शक्ति है। मंत्र ही तंत्रानि विपुलानि अर्थानि त्राणतीति तंत्रम। भलाई करना, तंत्र का मुसीबत से उठाना, ये नहीं कि अंगूठी बनाना, आग लगाना और पिचकारी मारना, ये तंत्र का काम नहीं है। महाराज जी, ये तो लग रहा है गरज रहे हैं, लग रहा है बादल गरज रहा है, उस तरह गरज रहे हैं। बोलिए लग रहा है बादल गरज रहा है, उस तरह गरज रहे हैं। गरज के बोल रहे हैं, भगवान थोड़ी है, परमात्मा थोड़ी है, हम तुलसीदास थोड़ी है। तुलसीदास रामचरितमानस की कहानी है। हाँ, तो आप किसकी कहानी कर रहे हैं? पखंड की? तुलसीदास रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, शिव पुराण की बात कर रहे हैं। मैं उस पुराण का नहीं हूँ, मैं जनता को मैं सुनिए, पताल दास जी, पहले मेरा बात सुन लीजिए। क्या हम आपकी बात सुन रहे हैं? पताल दास जी, आप बात सुन लीजिए, हमारी बात बहुत बड़ा संत है, हम संत नहीं है। इतने देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, महात्मा है। आपकी पखंड छोड़ दीजिए। ढोंगी पखंडी बंद कर, अपने बात को बंद कर। ढोंगी पखंडी क्यों नहीं बोलेंगे? एकदम पक्का पाखंडी है। भगवान कहते हैं कि हम भजन में बात करते हैं, आप भजन नहीं करते हैं। ये जग करा दिया। अरे 7,000 आपको मालूम है? 7,000 जग कराया हूँ। आप कुमारडू में जाकर संत रैदास का, कलकत्ता में संत रैदास का। अरे तो 7,000 जग नहीं कराया होगा, 7,000 जग नहीं करा। 7,000 जग कम नहीं होता है, तुम्हारा उम्र उतना नहीं हुआ। कहाँ है? कहाँ आपका उम्र कितना है? बात कर रहे हैं 7,000 करवाए। जानते हैं उम्र कितना? देखिए, गूगल में सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा उम्र कितना है। मैं सुनिए अपना मन सुनिए। ठीक है, हो गया पाताल बाबा, हो गया पाताल बाबा, हो गया। ये अपने ऊपर लेने वाला प्रश्न नहीं है, इसको पर्सनल मत लीजिए। महाराज जी, आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने कहा था ना कि महाराज जी, संतों में गुस्सा नहीं आना चाहिए। संत तो सुनता है और उसके बाद भी लोगों को बांटता है। नहीं, सुनिए रोहित जी महाराज, अरे रोहित भैया। हाँ महाराज जी, बोलिए। हेलो, बोलिए महाराज जी, बोलिए। रोहित भैया बोलिए महाराज जी। ये बोलिए, अपने धुन रहे, किसी को सुन नहीं रहे, तो क्या अपने धुन रहे? एक सेकंड, पाताल बाबा, ना पर्सनल मत लीजिए पाताल बाबा। हाँ महाराज जी, अपनी बात रखिए। महाराज जी, मैं तो आपको कहा है ना कि देखिए, बातें हो सकता है चुभने वाली हो, आपको हर कोई अपने भाव रखेगा, आपको उस प्रश्नों का धैर्यपूर्वक जवाब देना। इसलिए हम कह रहे हैं कि महाराज आप प्रमाण सामने रखते चलिए, ताकि ये खुद चुप हो जाएंगे। और जनता, मैंने क्या कहा, करोड़ों जनता देख रही है, वो जनता तय कर लेगी ना कौन सच्चा है कौन पाखंडी है। आप छोड़ दीजिए ना इन सब चीजों पे, आपको भी पता है प्रश्न से गुजरना पड़ता है। मैया सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अगर आप सही हैं तो आपको इम्तिहान देना दे दीजिए। तुलसी हाँ जी भैया, जी
जी हाँ देना पड़ी थी। तो देखिए तुलसीदास के बात बोल रहे हैं तो तुलसीदास एक संत थे, हम लोग उनके बालक है, उनके दास का धूर है, उनके दास के चरण है। हम लोग उतना पहुंचने वाले नहीं है, चाहे पताल बाबा हो चाहे चंदन बाबा चाहे कोई बाबा, उतना पहुंचने वाले हम भी संत है, हम भी संत हैं। अगर छठवां संत 20वें होगा तो मेरा नाम आएगा। पाताल बाबा थोड़ा सा आप भी संयम रखिए। अरे तुम ढोंगी हो यार, तुम ढोंगी पखंडी हो तुम। नहीं छोड़ दीजिए, आपस में नहीं, आपस में ये नहीं। देखिए जो है आप लोग सामने ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप अगर बहुत बड़ा संत मेरे पास आके हाथ मिलाकर देख लीजिए। वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि आके हाथ मिला के देख लीजिए। किस चीज से हाथ मिलाइएगा? यहीं पर आई ना स्टूडियो में आइए, हाथ मिलाइएगा, सब मैं मिला दूंगा आपसे। नहीं आप तंत्र के नहीं सुनिए ना, तंत्र के बड़ा बात कर रहे हैं नो, तंत्र के बड़ा बात कर रहे हैं तो मैं हमने कुछ नहीं जानते। आप हमसे बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, आप हमारे गुरु तुल्य हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन तुल्य सुना हैं। दीजिए तंत्र का जो कख गगा है ना, अथर्वचित्र सुना दीजिए यहीं पर पूरा स्टूडियो में, मैं मान जाऊंगा कि आप तांत्रिक है। पहले बात सुन लीजिए। अरे बात क्या सुने, आप अथर्वचित्र सुनाइए। आप बात पे समय नहीं वेस्ट कीजिए, आप अथर्वचित्र तुल मान सुनाइए। रहे हैं, आपके गुरु तुल मान रहे हैं, आपके बड़े गार्जियन तुल मान रहे हैं। हमने इनको गार्जियन स्वरूप मान रहे हैं, पिता स्वरूप मान रहे हैं। हम तो, हमारा उम्र 92 का जन्म है, मेरा उम्र 32 वर्ष के हुआ, इनका उम्र हो सकता है कि 60-65 वर्ष का होगा। ठीक है, ये जो जानते हैं पाताल बाबा थोड़ा संयम, इतनी उम्र तो आपकी भी होगी, थोड़ा छोड़ दीजिए। एक बार मैं महाराज जी एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इन्होंने बहुत से प्रश्न उठाए हैं, अगर कोई प्रमाण अभी आप सामने रखना चाहें तो मैं चाहता हूं एक प्रमाण और आप रखिए यहाँ पे। नहीं अभी इनके सामने प्रमाण रखूंगा। अगर सुनिए नहीं सुनिए, ये मेरे सामने आएंगे, अब मैं अपने शक्ति द्वारा इनके बैठे हुए इनके पीढ़ा मैं नहीं सटा दूंगा। शब्दों का चयन सही कीजिए महाराज, शब्दों का चयन सही कीजिए महाराज। अब वो बातें नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा कि महाराज आपको अभी करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं महाराज। एक सिद्ध पुरुष को शांत होना चाहिए, सिद्ध पुरुष को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं तो देख रहे हैं कितना बोल रहे हैं। अरे तो मैंने आपको बार बार कहा ना, वो तो बोलेंगे, आप बोलने वाले को रोक सकते हैं क्या? अच्छा सुनिए। अच्छा महाराज जी मैंने ये भी सुना कि आप कई बीमारियों का भी इलाज कर देते हैं अपनी शक्तियों से, सही है क्या? बोलिए। जी हम नहीं करते, माता जी करते हैं। हाँ माता जी करते हैं, जरिया तो आप ही बनते हैं ना, आदमी जैसे आप है उससे हम हैं। हाँ माध्यम तो आप ही बनते हैं ना। जी भगवती की कृपा होता है। गोद भी भर देते हैं, कुछ ऐसा भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है आपके? यहाँ लोग आते हैं, भूत बिहार प्रेत वाले लोग आते हैं, चमरोग वाले लोग आते हैं। जी ये लोग बनवाए, चमरलोग वाले लोग आते हैं, चरख वाले लोग आते हैं, बच्चा नहीं होता वो आते हैं, माँ के आशीर्वाद से कुछ पुष्प फल देते हैं। उनका मनोकामना, अभी देखिए 2 माँ बहन आई है, आज 8 वर्ष पहले आई थी हमारे पास, अभी आज आई है दिखाने के लिए, माझा से आई हैं। अच्छा 8 वर्ष पहले आई थी, आज पता लगाते हुए महाराज जी फिर देखिए विज्ञान, फिर विज्ञान जो है ना, फिर इसको अपनी कसौटी पे आकेगा। डॉक्टर इस पे कितना इत्मीनान करके बोल सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं सही है। मैं एक बार डॉक्टर से भी बात कराता हूँ, फिर आपको अमर सिंह से भी फिर से बात करवाऊंगा। पहले मैं डॉक्टर साहब से बात कराता हूँ। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। दीपाली जी देखिए जो सुनिए, हाँ बोलिए ना, सुनिए बता रहे, बोलिए महाराज जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए महाराज जी। हम डॉक्टर नहीं है, जैसे डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं, वो परमात्मा का उनका कृपा, ईश्वर कृपा। सुई दवा वाला जो होते हैं वो सुई दवा से कराएंगे। हम सुई दवा नहीं करते हैं, दवा नहीं करते हैं। हम खुद बोलते हैं कि भाई जिनके बीमारी है वो सुई दवा से कराएं। सुई दवा डॉक्टर भी पढ़ लिख कर डॉक्टर हुए हैं, एक भगवान का दर्जा दिया गया है। वो मृत्यु हुए आदमी को जीवित करते हैं अपने सुई दवा से, अपने पढ़ाई के माध्यम से। ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब का राय ले लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज प्राप्त किए हैं, माँ की कृपा है, माँ की शक्तियों से कई भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये भी तो मानते हैं ना कि डॉक्टर भी ये कहता है कि दवा अपना काम करेगी, दुआ अपना काम करेगी। इसमें कोई परेशानी आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल
नहीं रोहित जी, मैं बिल्कुल खुद भी, मेरा जो सरनेम है भारद्वाज है, तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, आप ऊपर वाले को हमेशा उसमें आप याद करिए, अपनी दवाई टाइम पे लीजिए, मगर किसी भी आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले से कनेक्ट होने के लिए। आप खुद मंदिर में जाएं, हर अस्पताल में, मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे कितना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में पढ़ी हूँ, वहाँ पे भी कितना सुंदर सा मंदिर है, एम्स में इतना अच्छा मंदिर है। आप मंदिर में अपना सर झुकाएं, वहाँ से अपनी प्रार्थना करें, अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और दवाई फिर आपको काम करेगी। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि नॉन एलोपैथिक मतलब बिना दवाई के आपको चर्म रोग का ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो वो इंसान गलत है। आपको काफ़ी हद तक आपका बॉडी का डिसेबिलिटी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपने आप को बचिए। और आपके चैनल के द्वारा मैं यही कहूँगी कि इस तरह के किसी भी बाबा की बात अगर कोई आपको कह दे कि वो आपको चर्म रोग ठीक कर देंगे, आपको बच्चा पैदा कर देंगे, ये फल खा लीजिए, ये झाड़ा लगा लीजिए, तो इस तरह की चीज़ों में ना पड़िए। हमारा देश बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। तो इस देश ने आर्यभट्ट की श्रेणी में रख रही है किया और आज तक इतने साइंटिस्ट दे दिए हैं कि जी, क्या आप इसे पाखंड की श्रेणी में रख रही हैं? मैं बिल्कुल इसको पाखंड ही मानती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल ढोंग है। इन्होंने आपकी अभी मैंने नोट किया, इससे पहले जब हमने सुना तो ये आपके कैमरा रूम में नहीं बैठे हुए थे और इन्होंने कैसे 500 रुपये से वो एक हीरा निकाल के दिया। ये सब सिर्फ साइंटिफिक ट्रिक्स हैं। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते हैं जी हमने बॉम्ब बना लिया, वो कोक के अंदर मेंटोस डाल के खुश हो जाते हैं, मगर उन बच्चों को भी पता है कि वो साइंटिफिक ट्रिक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है मेंटोस डालने से, उसके अंदर कोई एटम बॉम्ब नहीं बन गया है सडनली कोका कोला के अंदर जो वो एक्सप्लोड कर रहा है। तो ये बेसिक साइंस ट्रिक्स हैं और हमारा देश बहुत आगे आ चुका है। अगर हम इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे तो हम पीछे जाते रहेंगे। इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, इतनी अच्छी लोकेशंस पे हैं, वहां जाइए। अभी अयोध्या जी बना है, इतने सारे ज्योतिर्लिंग है, कहीं घूम के आइए, अपने आप को साफ रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, सोच अच्छी रखिए, मैं ये मानती हूँ, और भोजन अच्छा रखिए ताकि बीमारियों से दूर रहे। और ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों की पाखंडी सोच से बहुत दूर रहना हमारे भारत देश के लिए आज की डेट में नंबर 1 जरूरी है, क्योंकि लोग इतना इसमें ट्रैप में आते हैं। मेरे पास खुद इतने मरीज आते हैं जो मिसगाइड हो चुके होते हैं, जिनका प्रेशियस टाइम वेस्ट हो चुका होता है। और चर्म रोग ऐसा बीमारी है कि आपका हाथ, कुछ पैर, कुछ ऐसा लुंगड़ा बन सकता है, इट कैन बी डिसेबल्ड फॉर लाइफ। जब हमारे जैसे डॉक्टर भी आपके लिए कोई मदद नहीं कर पाएगा, तो उसमें आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है महाराज जी, इन्होंने भी पाखंड को जोड़ दिया आपके साथ। कोई कमेंट करना चाहेंगे कर दीजिए, उसके बाद अमर सिंह आपसे बात करेंगे। जी बढ़िया, नहीं, ये बहन जी बढ़िया बात बोल रही हैं, बहन है और ये डॉक्टर हैं। मैं बोला हूँ, मैं भी शुरू में बोला हूँ कि दावा जो काम करेगा दुआ नहीं काम करेगा, दुआ जो काम करेगा वो दावा काम नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान के स्वरूप होते हैं, एक परमात्मा के स्वरूप होते हैं। उन्होंने एक पढ़ाई पढ़ कर गए हैं तो मरे हुए इंसान को दावा से वो जीवित कर सकते हैं, है कि नहीं? हमने कहा हूँ मैंने, ठीक है। और रह गया कि ये भी बोल रही हैं कि मंदिर के पास जाएं, धर्म के पास जाएं। बताइए, एक मोदी जी अभी अयोध्या में मूर्ति का स्थापना किए हैं, तो कई करोड़ रुपया लगा है तो मूर्ति को स्थापना हुआ, इससे नहीं जाकर मूर्ति बैठा दिए हैं। मंत्र को पढ़ा गया है, आचार्य द्वारा वेद पढ़ा गया है, हवन किया गया है, पूजा किया गया है, तो उनके अंदर वो नहीं, सुनिए, हम नहीं पखंडी बोल रहे हैं, वो पखंडी बोल रही हैं। भगवान के पखंडी लोग बोले थे, सीता मैया को पखंडी बोले थे, तो भगवान क्या करेंगे भाई? ये बोल रही तो बोलने दीजिए, इनका काम है पखंडी बनना है। हो सो पखंडी होंगी तो दूसरे की पखंडी कह रही हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि चमर रोग, जैसे बरम का रोग होता है, बरम का पहरादार होता है, तो वो लोग चमर रोग दावा सराम नहीं होता है तो उसके कुछ ना जड़ी बूटी है, बहुत खर पतवार है, उसको लगाने से कुछ आराम हो जाता है। गौमूत्र काम करता है, गौ का मूत्र हम लोग देते हैं पीने के लिए, गौमूत्र लगाने से गौ के मूत्र काम करता है वो चमर रोग में। तो क्या वो पखंड है गौ का मूत्र? हाँ रोहित जी, जड़ी बूटी में तो मुझे भी विश्वास है, वो हमारा आयुर्वेदा है। ये मेरे बहुत समान है। मैं ये कह रही हूँ कि आयुर्वेदा में मुझे विश्वास है, एलोपैथी में, होम्योपैथी में है। ठीक है। अच्छा महाराज, एक वीडियो मैंने देखा था, क्षमा करिए, हमें सबको ब्लेसिंग्स चाहिए, मगर हाँ ठीक है डॉक्टर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।